जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होनी जा रही है वो गुरुदेव के नवांश दिग्बली होने की होने जा रही है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने शुभ नक्षत्र में जाता है या मित्र ग्रह के नक्षत्र में जाता है तब वह बहुत ही शुभ प्रभाव देता है, और जब शत्रु नक्षत्र में जाता है तो हमारे लिए बहुत ही विषम हो जाता है, या शत्रु राशि में जाता है। सेम यही स्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। अब ये 27 नक्षत्र जब 9 ग्रहों पर अपना प्रभाव डालते हैं तो कभी राजयोग कभी दुर्योग की श्रेणी बनती है। गुरु जो परम सात्विक प्लेनेट हैं, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक गुरु की पराकाष्ठा अमृतमयी दृष्टि हमारे जीवन में रक्षात्मक तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। गुरु वहीं अब दिग्बली होने जा रहे हैं, क्योंकि यह, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। मंगल से मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करने के कारण मंगल भी इनके मित्र ग्रह हैं। हालांकि मंगल को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु मंगल सात्विक धार्मिक प्लेनेट हैं, और धार्मिक चीज़ जो भी होती है वो पराकाष्ठा पर होती है, जिसके कारण से मंगल इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं। वहीं सबसे परम प्रिय ग्रह इनके चंद्रमा माने जाते हैं। अब यह मंगल का मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ नवांश जो है वो कर्क का नवांश है, और उसी कर्क नवांश से गोचर करते हुए आपको गुरुदेव दिखाई देंगे। जब गुरुदेव यहाँ से गोचर करेंगे तो आपके लिए राजयोग कारक बन जाएंगे। और वैसे भी गुरु और चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वह गज केसरी राजयोग के नाम से जाना जाता है। जीवन में मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति उन्नति के लिए, धन वैभव के लिए और शत्रुता निवारण के लिए, परिस्थितियों व्यापन के लिए गज केसरी राजयोग सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। इससे ऊपर कोई दूसरा योग नहीं होता। तो आज इसी राजयोग की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि गुरु अब इसी राजयोग का प्रभाव आपको देते हुए दिखाई देंगे। इसका आंशिक रूप से प्रभाव चंद्रमा पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा जो मन का कारक है, चंद्रमा जो माता का कारक है, चंद्रमा जो आपकी रचनात्मक चीज़ों को दिखाता है, भोग विलास को दिखाता है। चंद्रमा की प्रवृत्ति बहुत ही चंचल होती है। चंद्रमा सबसे समीप का ग्रह होने के कारण, पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह होने के कारण इसकी प्रत्येक परिस्थिति पूरे चराचर जगत पर स्पष्ट दिखाई देती है, और उस स्पष्टीकरण के कारण समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा, ऊंची ऊंची उठने वाली तरंगे इसका जीता जागता उदाहरण है। और जल सर्वत्र व्याप्त है पूरी धरा पर, और जल के बिना जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ होता है। तो देखिए, गुरु जो है जहाँ सात्विक ग्रह माने जाते हैं वही रक्षात्मक ग्रह भी माने जाते हैं। एकमात्र गुरु अगर दिग्बली हो जाए पूर्ण रूपेण, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन से समस्त व्याधियों का निवारण। बहुत सी ऐसी व्याधियाँ हमारे जीवन पर आती हैं जो हम तक गुरु पहुँचने ही नहीं देते हैं। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है गुरु के बलाबल के ऊपर। अब ये बलाबल के द्वारा इस समय ब्रह्मांड कुंडली में तो सर्वथा श्रेष्ठ योग बनाने जा रहे हैं, और उसी का प्रभाव आपको प्रभावित करने वाला है। गुरु जो देखिए शिक्षा, आध्यात्म, वैराग्य, विवाह, संतान, कैरियर में उन्नति, धन वृद्धि, वहीं जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उत्तरोत्तर वृद्धि, और साथ ही साथ आपके जीवन में वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाला स्नेह, इन सभी चीज़ों के कारक गुरुदेव होते हैं। 16 संस्कारों में सर्वोपरि अगर किसी ग्रह की स्थिति देखी जाती है तो वह एकमात्र गुरुदेव होते हैं। अब इन गुरुदेव का प्रभाव हमें किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वृद्धि कारक प्लैनेट हमारे जीवन में 2 होते हैं, एक राहु और एक गुरु। तो देखिए, राहु की जो वृद्धि होती है वो ये किन प्रकार है, मतलब नीति, धर्म, मर्यादा से कोई सरोकार नहीं होता। किसी को गिराकर उसके ऊपर पैर रखकर भी अगर हमें अपनी गंतव्य तक पहुंचना पड़े तो भी कोई परहेज नहीं है। किंतु गुरु सात्विकता से, नैतिकता से, न्यायपूर्ण तरीके से आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। गुरु आपकी मेहनत के आधार पर आपको लेकर जाते हैं, क्योंकि गुरु सबसे ज़्यादा न्यायकर्ता ग्रह होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ गुरु कभी अन्याय नहीं होने देते। शनि के समान भी गुरु को माना जाता है, लेकिन शनि और गुरु में इतनी विभिन्नता होती है कि गुरु सौम्यता से सारी चीज़ों को संभालते हैं और शनि दंड विधान के द्वारा। तो आइए चर्चा करते हैं गुरुदेव के बारे में।
यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब गुरुदेव देखिए मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। बुध देव जो हैं वह गुरु के बहुत ही प्रिय ग्रह हैं और साथ ही साथ अगर माने तो देखिए गुरु बुध के प्रभाव में, गुरु और बुध के प्रभाव लगभग सामान्य हैं। हालांकि बुध की निगेटिविटी जो है आपको काफ़ी परेशान करने का कार्य करती है, किंतु गुरु की निगेटिविटी जो होती है सिर्फ क्या होती है, अपनी प्रभाव छीड़ कर लेती है। और जब गुरु के प्रभाव छीड़ हो जाते हैं वही आपके लिए नकारात्मकता होती है गुरु की, और वही बहुत कुछ बिगाड़ भी देती है, क्योंकि गुरु रक्षात्मक तंत्र को निर्धारित करते हैं। अब गुरु देखिए षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, और षष्ठ भाव क्या होता है, देखिए जॉब वालों के लिए तो ये भाव बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि प्रतियोगिता जो होती है वो इसी भाव से हम देखते हैं। और जब तक प्रतियोगिता होगी नहीं आपको जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी पेशा वर्ग के लिए निरंतर, चाहे वो नौकरी इंटरव्यू की बात हो या फिर आगे अपने जॉब को सरवाइव करने की बात हो, हर जगह पे उनका षष्ठ भाव उनको आगे बढ़ाता है या फिर पीछे की ओर लेकर जाता है। ये चीज़ निर्धारित करता है आपका षष्ठ भाव। तो देखिए इसी के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गुरु यहाँ पर देखिए आपको शत्रुहंता किस तरीके से बनाएंगे, देखिए आपकी शत्रुता बढ़ेंगी, लेकिन उन शत्रुता के निवारण के लिए जो भी कार्य आप करेंगे उनके द्वारा क्या होगा, शत्रु की नज़रों में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। और जब सम्मान बढ़ेगा तो वह अपनी शत्रुता को भुलाकर आपसे मित्रता करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जॉब के लिए कोई भी आपके क्रियान्वयन इस समय पर आप कर रहे हैं, यानी कि जॉब प्राप्ति का योग बना रहे हैं या जॉब में प्रमोशन की सोच रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या फिर आप किसी प्रतियोगिता में बैठने जा रहे हैं, ऐसी जगह में गुरु का ये सकारात्मकता तंत्र आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ से धन भाव के प्रत्येक पहलू पर दृष्टि रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए इनकी पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाएगी और इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी। तो यानी कि पूरा जो आपका नौकरी का सिस्टम है वो इस समय पर गुरु के द्वारा हैंग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। श्रद्धेय लेने की ब्रह्मांड कुंडली में आपके किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। पंचम दृष्टि से ये देखेंगे कर्म भाव को, देखिए ये षष्ठ भाव से देखेंगे तो क्या है, आपके लिए थोड़े से अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें आपको एक प्रयास में प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए आपको हो सकता है 2 बार प्रयास करना पड़े, या जो चीज़ें आपको 10 बार के प्रयास से जितनी प्राप्त होती हैं हो सकता है आपको उसके लिए अब 15 बार प्रयास करना पड़े। इस प्रकार के प्रभाव आपके लिए निकल कर आने वाले हैं। कर्म संबंधी किसी भी प्रकार क्या है कि इस दौरान आप अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा दक्ष होने वाले हैं। दक्षता इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, सात्विकता आपके अंदर होगी, यानी कि आपके भाव से, बातों से आपकी शालीनता का आभास होता हुआ दिखाई देगा। और देखिए शालीनता बहुत महत्वपूर्ण हर व्यक्ति का गहना होती है, जो उसकी सौम्यता के द्वारा, देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं और तर्क बुद्धि के द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान दीर्घकालिक नहीं होता, लेकिन शालीनता और सौम्यता के साथ, ज्ञानपूर्णता के साथ जो सम्मान प्राप्त होता है वो आपका दीर्घकालिक होता है। इस समय गुरु के द्वारा जो सम्मान प्राप्त होगा लंबे समय तक आपको प्राप्त होता रहेगा। कर्म में कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं इस समय, सरकारी सेवारत या शिक्षण के कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर टीचिंग या से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जैसे पुस्तकों का क्रय विक्रय या ड्रेसेस मटेरियल, या मतलब शिक्षण से संबंधित जितने भी आपके कार्यक्रम हैं उनमें आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है। सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी तो आपको मितव्ययी बनाएंगे, आवश्यक अनावश्यक का भेद सिखाएंगे, इन सब चीज़ों में आपको पारंगत करेंगे। विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्रदान दिलाएंगे। नवम दृष्टि तो सबसे पहले तो यहाँ से राहु की निगेटिविटी को समाप्त करेंगे और आपके धन के योग बनाएंगे। कुटुंबियों से रिलेशन आपके अच्छे होंगे, लेकिन राहु यहाँ पर है जिसकी वजह से क्या है, अधिकतर कुटुंबी आपसे स्वार्थ सिद्धि के लिए
रिश्तों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। धन आगमन के बहुत ज़्यादा प्रबल योग बने हुए हैं, तो गुरु यहाँ से आपकी समस्त चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। वहीं जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति खराब होगी या विषम होगी, किसी अरिष्ट ग्रह के द्वारा गुरु पीड़ित होंगे, तो उनके लिए क्या होगा कि देखिए शत्रुता भी आप पर हावी होगी। आपके कर्म स्थान पर दक्षता जो हमने बताई वो दक्षता पूर्ण रूपेण नहीं होगी, यानी आपके कामों में छोटी छोटी सी त्रुटियाँ और इतनी बारीक त्रुटियाँ कि मतलब जिनके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, फिर भी आपको दोषी ठहराया जाएगा। खर्च आपके बढ़ेंगे, खर्च ऐसी जगहों पर होंगे जहाँ से आपको कोई भविष्य में लाभ नहीं प्राप्त होगा। कुटुंबी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको परेशान करते रहेंगे, तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। इसी के लिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते, जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हो उसके लिए आप सदैव उपाय करते रहें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल पर या फिर केले के वृक्ष पर नियमित हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। घी का एक दीपक पीपल पर या केले पर नियमित जलाएं। साथ ही साथ मस्तक, कंठ, जिह्वा पर केसर का तिलक करना बिल्कुल ना भूलें। वाणी को सदा सौम्य रखें, नम्र रखें, कभी किसी का भी अपमान ना करें। दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना ज़्यादा रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुस्तकों का स्वाध्याय करना, किताबों को अपना मित्र बनाना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जहाँ कुछ सीखने की प्रवृत्ति आपके राहु को आपके नियंत्रण में करती है, वहीं गुरु को भी प्रबल करती है। वहीं देखिए हमेशा सकारात्मक सोचना। बहुत से लोग क्या होते हैं, देखिए जहाँ पे सकारात्मकता होती है वहाँ पर भी वो नकारात्मकता को अपने मन पर हावी कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में राहु एक्टिव हो जाते हैं, गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। अपने किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से पहले भी पॉजिटिव रहना सीखें। सदैव अपने घर में धर्मानुसार आचरण करें। जैसे देखिए वैदिक सिद्धांतों में क्या होता था कि सुबह से लेकर सायं तक प्रत्येक कार्य में हर किसी के हम पैर छूते थे, नम्रतापूर्वक अभिवादन करते थे, आदर करते थे। ये सारी चीज़ें अपने आचरण में निहित करें, जिससे कि आपको गुरु के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सके। देखिए ये चीज़ें धीरे धीरे प्रभाव करती हैं, लेकिन आपके समग्र व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।